नमस्कार। आज मैं आपको राजकुमारी कुरंगी की कथा सुना रही हूँ। एक राजा थे, तो उनका नाम था राजा पालक, और उनके एक पुत्र था। तो उसको पुत्र को जो है एक चंडाल की कन्या से प्रेम हो गया था और वो उससे विवाह करना चाहता था। लेकिन राजा और विशेषकर जो रानी थी वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। तो रानी ने कहा राजा से कि हम अपने पुत्र को समझाते हैं कि वो चंडाल कन्या से विवाह ना करे, तो शायद वो मान जाएगा। लेकिन राजा ने पालक ने कहा कि अपनी पत्नी से कि देवी रानी, ये जो है प्रेम की स्थिति जो होती है बहुत विचित्र होती है। इसमें समझाने बुझाने से ज़्यादा असर नहीं होता है और ये विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है। पहले भी ऐसा विवाह होता रहा है, तो मैं उसके बारे में तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो उन्होंने अपनी रानी को ये कहानी सुनाई कुरंगी की, वो मैं आपको सुना रही हूँ। तो सुप्रस्थितिपुर का एक राजा था प्रसेनजित। उनकी एक कन्या थी कुरंगी। तो वो कुरंगी युवती थी और बहुत सुंदर थी, और वो एक दिन अपने उद्यान में बगीचे में घूम रही थी। तो कहीं से एक बहुत ही जो अलमस्त हाथी होता है, पागल हाथी, वो भागता हुआ आया और उसने देखते ही देखते राजकुमारी को अपनी सूंड में लपेट लिया। और अब जब सूंड में लपेट लिया तो वो एकदम चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी, और उससे हाथी और भी, पागल हाथी तो होता ही है वो, और जो वहाँ पर लोग थे उनकी चीख पुकार सुन के वो और भी मदहोशता हो गया, और वो राजकुमारी को जमीन के ऊपर पटकने ही वाला था। फिर राजकुमारी की मृत्यु हो जाती। और कोई भी जो वहाँ पर लोग थे, कोई भी ये हिम्मत नहीं कर सके कि राजकुमारी को बचाने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। इतनी देर में एकदम से देखा सब लोगों ने कि एक हट्टा कट्टा सुंदर युवक जो था वो आया झपट के, और उसने अपनी तलवार निकाल के हाथी की सूंड को काट दिया। हाथी की सूंड काटने से हाथी तो एक तरफ लुढ़क करके मर गया और राजकुमारी की जान बच गई। राजकुमारी को उसमें से फिर युवक ने उठाया और निकाला। और राजकुमारी ने भी राजकुमार की तरफ देखा, और राजकुमारी ने उस युवक की तरफ देखा, और उस युवक ने भी राजकुमारी की तरफ देखा। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए, और राजकुमारी ने उसी समय ये निश्चय कर लिया कि अगर मैं विवाह करूँगी तो मैं इसी युवक से करूँगी। और युवक ने भी राजकुमारी को देखा और वो उसी समय उसको पसंद करने लगा और प्रेम करने लगा। लेकिन वो अपने रास्ते चला गया और राजकुमारी भी अपने महल में चली गई। लेकिन घर आकर के वो जो युवक था वो बहुत व्याकुल हो गया राजकुमारी की याद में, और राजकुमारी भी महल में जाकर के और ये प्रतिज्ञा लेकर के, और उसने अपने पिताजी प्रसेनजीत को ये सारी बात बताई और कहा कि मैं विवाह करूंगी तो मैं उसी युवक से विवाह करूंगी। तो राजा प्रसेनजीत ने पता लगा कि वो युवक जो है वो एक बहुत नीची जाति का युवक है। पहले समय में तो बहुत ज़्यादा ये अलग अलग उसमें बटे हुए थे, अलग अलग जाति में बटे हुए थे। तो जो क्षत्रिय जाति थी वो तो बहुत ऊंची थी, और ये जो था
ये बिल्कुल निम्न जाति का चंडाल युवक था। तो राजा ने अपनी पुत्री को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा विवाह उस युवक के साथ नहीं हो सकता, चाहे वो बहादुर है और उसने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इधर ये युवक ने खुद ही सोचा कि मैं तो, वो राजकुमारी है और मैं इतनी नीच छोटी जाति का हूँ, तो मेरा तो उसको पाना बहुत नामुमकिन है, लेकिन मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता। इसलिए ये वहीं शमशान में गया और वहाँ जाकर के इसने कहा कि मैं उसका वियोग सह नहीं सकता, इसलिए मैं मर जाऊंगा। और इसने वहाँ पर शमशान में जाकर के लकड़ियाँ इकट्ठी करके और अपनी चिता बना ली और उसमें आग लगा ली। जब आग लगा ली उसके अंदर, तो क्या कहते हैं, उसके ऊपर ये बैठने ही जा रहा था, तो उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए स्वयं, और उन्होंने युवक का हाथ पकड़ लिया और कहा कि युवक, तुम जो हो वो चंडाल पुत्र नहीं हो और तुम मेरे पुत्र हो, और तुम जाओ वापिस, और राजा स्वयं अपने आप तुम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करेगा। तो युवक वापिस लौट गया। इधर ये राजकुमारी ने तो प्रण ले लिया था। राजा ने और रानी ने समझाने की कोशिश की उसके माता पिता ने, लेकिन उसने अपना हट पे, अपनी प्रतिज्ञा पे वो अटल रही। तो फिर राजा ने कहा कि वो युवक बहादुर है और उसने इसकी, मेरी पुत्री की जान बचाई है। तो फिर राजा और रानी अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ, युवक के साथ करने के लिए तैयार हो गए, और अपने सेवकों को भेज करके युवक को राजा ने बुलाया और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में धूमधाम से कर दिया। तो राजा पालक ने ये कहानी अपनी पत्नी को सुनाई और कहा कि हमें भी इसी प्रकार अपने पुत्र की शादी जो है उस चंडाल युवती से, जो उसको पसंद है, उससे कर देनी चाहिए। तो यही है कि जब अगर कोई युवक युवती या अपने प्रेम में पड़ जाते हैं और वो ये निश्चय कर लेते हैं कि हमें विवाह करना है और एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करना है, तो फिर ऐसे समय में दोनों की शादी माता पिता को कर देनी चाहिए और उसमें कठिनाई उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। तो ये कहानी थी, और कथा सरित सागर में इतने पुराने समय में भी ये प्रथा थी। बाद में ये ज़्यादा बढ़ गया जाति पाति का, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। तो इससे बचना चाहिए, जैसी स्थिति हो वैसा करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए और खुश रहिए और सुखी रहिए।